हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। तो आज हम क्या करेंगे? तो जो इंडिया का जितना भी सारा ट्राइबल अपराइजिंग्स एंड पॉलिटिको रिलीजियस मूवमेंट हुआ है, ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। तो आपको जैसे ही पता होगा कि 1764 में जैसे आ गए थे आपके ब्रिटिश। पहले से तो आ गए थे, लेकिन 1764 आपका जो जब होता है, कौन सा हुआ? बैटल ऑफ बक्सर। ओके, उसके बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सब रीजन उनके पास चला जाता है। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, जो ब्रिटिश एम्पायर है वो ग्रो करने लगता है। ठीक है। तो बिटवीन 1757 जब हुआ था बैटल ऑफ 757, कौन था? बैटल ऑफ प्लसी। देन 1764 बैटल ऑफ बक्सर। तो 64 से 1857 तक जहाँ पे मेजर चेंज होता है, सिपोही म्यूटिनी होता है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको बोला जाता है। एंड उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश क्राउन को चला जाता है। ठीक है। तो 1857 में जो ब्रिटिश इंडिया था, या इंडिया बोल सकते हो, ऐसा था, है ना? तो इसमें जो पिंक वाला दिख रहा है वो ब्रिटिश इंडिया का टेरिटरी था। बाकी ये सारा प्रिंसली स्टेट्स आप देख सकते हो, राजपूताना, हैदराबाद एंड दीज आर द रीजन्स। ओके। सो उसमें उस तरफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा आपका, इवन आपका बर्मा भी इंक्लूड था। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितना सारा ट्राइबल अपराइजिंग्स हुआ था और पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट जो कि इंपॉर्टेंट वाला है, वो डिस्कस कर लेंगे एक टेबल के माध्यम से फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड। ओके। तो इसको ध्यान से सुनना, जो कि आपका यूपीएससी एंड जो भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है वो सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जनरल क्या करता है कि ये ईयर पूछ देता है, क्रोनोलॉजी पूछ देता है, लीडर्स भी कभी कभी पूछ देता है। मेनली आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन से साल हुआ था, कौन सा मूवमेंट और कौन से एरिया में हुआ था। ठीक है, उतना काफी होगा। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेम्बर द लीडर्स नेम्स, इट इज ओके। ठीक है, एक्सेप्ट सॉरी, अगर आपके कोई स्टेट बेसिस एग्जाम दे रहे हैं आप, तो आपका जो रीजनल जो मूवमेंट हुआ होगा उसका बारे में आपको डिटेल्स स्टडी करना पड़ेगा। जैसे कि उड़ीसा में जो भी हुआ था ट्राइबल मूवमेंट और म्यूटिनी, जैसे पाइक मूवमेंट हो गया, इवन आपका खोंड रिवेलियन, है ना, घुमसा रिवेलियन, ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। और 1857 में भी हर रीजन में कोई कोई लीडर हुए थे, जैसे कि उड़ीसा में आपके वीर सुरेंद्र साय थे। ठीक है। ओके। सो इसको हम ध्यान से सुनेंगे। ट्राई टू रिमेम्बर द क्रोनोलॉजी। ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि इसको क्रोनोलॉजी में लिखने के लिए, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, क्योंकि बोथ ट्राइबल रिवोल्ट एंड दिस थिंग इज आल्सो देयर, आपका सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स। ओके। ठीक है। तो 1768 1809 में चुआर मूवमेंट हुआ था। चुआर, तो ये वर्ड देखना, चुआर। तो जैसे ओडिशा में जिसको पाइको बोलते थे, है ना, अगर आप उड़ीसा से को सुन रहे हैं, पाइक और रिवोल्ट, हम मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसको आई बटन में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक है। तो जो पाइक मूवमेंट जैसे हुआ था, पाइको किसको बोलते थे? बेसिकली वो ट्राइबल्स, मतलब बेसिकली वो एग्रीकल्चर काम करते थे, लेकिन वार के टाइम में क्या करते थे वो, आपके जो भी किंग होता था उनको हेल्प करते थे। ठीक है, वार में। तो उसके बदले में क्या होता था, जो किंग होता था वो उनको टैक्स फ्री लैंड देता था। ठीक है। तो जब मेजर चेंजेस हुआ, जब आपका ब्रिटिश लोग आ गए आफ्टर द 1764, उनके पास एडमिशन चला गया, तो उनके पास जो जो टैक्स फ्री लैंड था, क्योंकि उनका दीवानी राइट्स तो चला गया था, तो दैट दैट वाज गॉन। तो अभी टैक्स के लिए ब्रिटिश लोग बाध्य करने लगे। तो मेनली ये चुआर जो रिवोल्ट था, कब हुआ था? 1768 से, तो सारा तो 1764 के बाद ही होगा। ठीक है। ठीक है ना। तो इमीडिएटली जब हुआ था 1768 के बाद, बहुत साल कंटिन्यू किया था, लेकिन इमीडिएटली 68 में ही हुआ था। मनभूम, जो अभी बिहार रीजन में आता है, तभी तो आपका बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल सारा ही बंगाल प्रोविंस में आता था, राइट? तो मनभूम बिहार एंड मिदनापुर एंड बांकुड़ा इन वेस्ट बंगाल, तो ये वाला एरिया में आपका ये चुआर रिवोल्ट और मूवमेंट हुआ था। कॉजेस क्या था? वही एक्सप्लोरेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, सप्रेशन एंड वगैरह। ठीक है। नाउ ये जो सन्यासी और फकीर मूवमेंट है, वो साइमल्टेनियसली एक ही साथ में हुआ था, है ना? दोनों को एक साथ भी पढ़ा जाता है, जो कि 1770s में हुआ था। ठीक है। ये इसको 1776 77 बोल सकते हो, ये 77 से 1820 तक का चला था। तो ऑल्दो सन्यासी जो रिवोल्ट था, सन्यासी रेबेलियन, हिंदू वो लीडर्स थे मेनली, और फकीर्स मेनली मुस्लिम लीडर्स थे, लेकिन दोनों साथ साथ ही काम कर रहे थे। तो सन्यासी जो यहाँ कौन से सन्यासी थे, वो 10 नामी नागा बोलते थे उनको। ठीक है। 10 नामी अलग हो गया है, एक्चुअली 10 नामी एक ही वर्ड है। 10 नामी नागाज और गिरी संप्रदाय से बिलोंग करते थे वो लोग। ठीक है। तो ये सन्यास रेवलन में हिंदी वाले हिंदू रिलीजन के थे 10 नामी,
और गिरी संप्रदाय बोल सकते हो, नागाज, ठीक है। और उनके लीडर कौन थे? भवानी पाठक, और एक वुमेन लीडर भी थी, देवी चौधुरानी, ठीक है, देवी चौधुरानी एंड भवानी पाठक, ठीक है। ये सब मेनली वही नॉर्थ बंगाल एंड बांग्लादेश रीजन में ही थे, है ना। बंगाल में अगर इंडिया में पूछे कौन सा रीजन नॉर्थ बंगाल, मतलब मुर्शिदाबाद हो गया, और बैकुंठपुर फॉरेस्ट ऑफ जलपाईगुड़ी, ठीक है। और क्यों हुआ था मेनली ये, मतलब पहले से तो चालू हो गया था ऑलरेडी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के कारण से, लेकिन मेनली जब बंगाल फेमाइन हुआ 1770 में, ठीक है, तो उसके उसकी वजह से ज्यादा ये क्या हो गया, ज्यादा भयानक हो गया स्थिति, ठीक है। तो सन्यासी रेबेलियन, इवन दैट बंगाल फेमाइन ऑफ 1770 एंड 76 की वजह से ही सेम फकीर मूवमेंट हुआ था। तो फकीर किनको बोलते थे? जो सूफी सिलसिला के थे, मदरिया फकीर ऑफ सूफी सिलसिला। तो जैसे दसनामी है सन्यासी, और यहाँ पे मदरिया फकीर ऑफ सूफी सिलसिला, ठीक है। तो सूफी मूवमेंट आपको पता ही होगा। तो उसके ही जो मदरिया फकीर थे वो लोग ये चालू वो कर रहे थे, और इनके लीडर कौन थे? मजनू शाह, ठीक है। और ये भी वही मतलब बंगाल एंड बांग्लादेश रीजन, बांग्लादेश में मैंने एक रंगपुर करके एक एरिया है, रंगपुर, जहाँ पे एक्चुअली एक फाइट हुआ था बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फकीर्स, है ना, वहाँ पे 150 के आसपास फकीर उनका डेथ हो गया था, ठीक है। ठीक है, तो सन्यासी रेबेलियन, फकीर रेबेलियन 1770 करके याद रख लो, 1770-76, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली चल रहा था। इवन दिस जो भवानी पाठक की, देवी चौधरी और मजूर शाह, वो तीनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे, ठीक है। ओके, ना उसके बाद एक 1778 में से 85 पहाड़िया मूवमेंट हुआ था। पहाड़िया सरदार वहां पे थे, राजमहल हिल्स। तो राजमहल हिल्स जो है छोटा नागपुर प्लेटू के नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू आपको पता होगा, बहुत ही फेमस प्लेटू है, जहाँ पे बहुत सारा आयरन एंड कोल का रिजर्व है ना। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा वाला रीजन में वो दिखा जाता है। उड़ीसा में आपका जो सुंदरगढ़ वाला एरिया है, बौणी एंड राजगंगपुर एंड ऑल, तो वो छोटा नागपुर में आता है बेसिकली, ठीक है। लैंड एनक्रोचमेंट ब्रिटिश, तो इनका मेन कारण था लैंड एनक्रोचमेंट। ये जो छोटा नागपुर है, राजमहल हिल है, यहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट आएंगे, आपको एक्चुअली ईयर याद रख लेना, ठीक है। इवन मुंडा रिवोल्ट आएगा, सांताल रिवोल्ट, ये सब सारा मैक्सिमम रिवोल्ट छोटा नागपुर, मेनली पहाड़ी वाला एरिया था ना, हिल वाला रीजन, तो बहुत सारे ट्राइबल लोग रहते थे, तो एक के बाद एक आते थे रिवोल्ट में। तो बेसिकली ट्राइबल्स लोग क्या अपने जंगल में रहते थे, इवन इवन दो वो लोग कोई राजा के अंडर रहते थे, तो राजा लोग उनको ऑटोनोमसली रखते थे ना, तो उनको ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करते। लेकिन एक बार ब्रिटिश लोग आ गए, वो माइनिंग के चक्कर में उन सबको डिस्टर्बेंस करने लगे, मतलब वो जमींदार लोग को भेजने लगे वहां पे, है ना, लैंड लॉर्ड आ गए एंड ऑल। तो इसकी वजह से उनका जो ट्राइबल लाइफ है वो डिस्टर्ब होने लगा। तो वो लोग अपना जो भी ट्रेडिशनल हथियार थे वो सब लेके आ गए उनको युद्ध करने के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो बाद में आएगा छोटा प्लेटो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वेलोर म्यूटिनी मैंने डाल दिया, ऑल्दो इट इज नॉट ए ट्राइबल रिवोल्ट। तो बिफोर जो सिपोई म्यूटिनी 1857 में हुआ था, उससे पहले जो वेलोर एरिया है मद्रास वाला रीजन में, तो वहां पे जो थे सिपोइज, वो लोग भी म्यूटिनी किए थे, है ना। सो जो टीपू सुल्तान के बेटे को वो लोग राजा बनवा के, है ना, जो वो लोग 4th रेजिमेंट में थे वेलोर एरिया में। वेलोर कहाँ पे आपका? मद्रास, अभी तमिलनाडु में आएगा। तो वहां पे 1806 में किया था, याद रख लेना। तो वहां पे कुछ रिलीजियस प्रॉब्लम हो गया था, उनको कुछ न्यू फॉर्म ऑफ टर्बान लगाने बोले थे उनको, रिलीजियस सिंबल के अगेंस्ट में, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ रिलीजियस मूवमेंट यू कैन आल्सो से, मतलब उनका जो रिलीजियन को, जो उनका पहनाना, जैसे वहां पे भी था आपका भी। इवन इन 1870 में वही सब प्रॉब्लम हुआ था। जो बुलेट्स, जो गन आया था वहां पे, जो रॉयल एनफील्ड नहीं, एनफील्ड गन, रॉयल एनफील्ड तो बाइक है, तो एनफील्ड गन जो आया था उसमें जो था बुलेट जिसमें रहता था बेसिकली, जो जिसमें बारूद वगैरह रहता था उसमें, वो उसमें क्या था, तो गाय एंड जो घुसरी क्या बोलते हैं उसका, पिग, है ना, उन लोग का चमड़े से बना हुआ था करके वो सब हुआ था। तो वो भी रीजन था, ठीक है। तो 1817 में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पाइको रिवोल्ट। पाइको जो थे, पाइको मतलब जहाँ पे चुहार जैसे डिस्कस किया, उड़ीसा उड़ीसा में उनको पाइको बोलते थे। वहां पे लीडर कौन थे? बख्शी जगबंधु, है ना। उनसे पहले आपके जय राजगुरु भी थे, हम डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में। तो मेन लीडर थे वहां पे बख्शी जगबंधु विद्याधर, जिनके नाम पे भुवनेश्वर में एक कॉलेज भी है फेमस, बीजेबी कॉलेज, ठीक है। तो 1817 में हुआ था, जिसको अभी उड़ीसा सरकार प्रपोज किया है टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू सारे टेक्स्ट बुक में 1817 को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने के लिए,
ठीक है, रिसेंटली इसका 200 इयर्स पूरा हुआ था 2017 में। ठीक है, तो ये वीडियो आप देख सकते हो। तो कहाँ पे हुआ था? खुर्दा में हुआ था, बिकॉज ऑफ रेंट फ्री लैंड सिस्टम अबॉलिश बाय ब्रिटिश, सेम जैसे चुआर वालों को हुआ था ऐसे ही। ठीक है, तो चुआर स्पाई को सन्यासी फकीर वेलोर म्यूटनी, है ना, ये स्लाइड में ये सब इंपोर्टेंट है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। ये भी इंपोर्टेंट मूवमेंट्स यहाँ पे हम पढ़ेंगे सब। 1818 से 1848, जस्ट आफ्टर द पाइको रिवोल्ट 1818 के बाद, मतलब बहुत सारे फेज में हुआ था, ऐसा नहीं कि एक ही साल में हो गया खत्म हो गया, तो इसलिए मतलब 2-3 फेज में होता था। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मेन लीडर कौन थे? सेवाराम। तो कौन रिवोल्ट का नाम किया? भील एंड कोली। ठीक है, तो भील एक ट्राइब था, कोली एक ट्राइब था, आसपास ही रहते थे, दोनों का एक्चुअली साइमल्टेनियसली चल रहा था रिवोल्ट। ठीक है, भील रिवोल्ट एंड कोली रिवोल्ट। तो सेवाराम जो थे वो भील ट्राइब के लीडर थे। तो भील जो रहते थे मेनली आपका खंडेस एरिया में, नासिक में रहते थे। ठीक है, और जो कोली थे वो उसके बाजू मतलब मध्य प्रदेश वाला एरिया में रहते थे, खंडेस। ठीक है, जो आपका महाराष्ट्र है ना, वो 5 रीजन में पहले बटा हुआ था ड्यूरिंग द मराठा रूल, अभी 6 रीजन में बटा हुआ है। ठीक है, तो पहले जो 5 रीजन था, खंडेस, नासिक देश वाला मतलब जो पुणे वाला एरिया, कोंकण वाला बॉम्बे वाला एरिया, और मराठावाड़ा आपका औरंगाबाद वाला जो एरिया अभी है, और विदर्भ जो है वो आपका नासिक एंड अमरावती वाला एरिया अभी जो है। ठीक है, अभी 6 रीजन में बटा हुआ है महाराष्ट्र। ठीक है, याद रख लेना इसको थोड़ा। नाउ, भील रिवेलियन कब हुआ था? 1818। लीडर कौन थे? सेवाराम, है ना। कहाँ पे भील लोग हुए थे? मेनली खंडेस, जो नासिक रीजन अभी है। ठीक है, वही सब ब्रिटिश ऑक्यूपेशन रीजन तो सेम ही रहेगा, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर सेम ही रहता है। 1830 से 1840, पागलपंथी, ये भी बहुत इंपोर्टेंट रिवोल्ट है। पागलपंथी मूवमेंट बोला जाता था, है ना। ये मतलब ट्राइबल नहीं थे, ये मेनली आपका टेनेंट्स थे बेसिकली, जो बेसिकली खेती करते थे जमींदार की जमीन में। तो ये लोग जो जमींदार के ऑपरेशन के अगेंस्ट में आपका रिवोल्ट किए थे बेसिकली। ये जमींदार लोग से लेते थे कौन? टैक्स। आपके जमींदार सिस्टम पता होगा आपका, मेनली बंगाल वाला एरिया में चल रहा था, है ना, बंगाल प्रेसिडेंसी में। तो जमींदार लोग देते थे ब्रिटिश को रेंट, और ब्रिटिश जमींदार लोग चूसते थे आपका, जो उनके अंडर में रहते थे सारे, जो क्या टीलर्स, मतलब जो खेती करते थे एक्चुअली, उनसे ही बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे। ठीक है, तो उनके अगेंस्ट में पागलपंथी मूवमेंट स्टार्ट होता है। यहाँ पे लीडर कौन थे? करम शाह, और उसके बेटा था टीपू। टीपू सुल्तान मत समझ लेना, ये टीपू है, टीपू शाह बोल सकते हो, करम शाह एंड टीपू शाह। तो कहाँ पे यह हुआ था? ये भी नॉर्दर्न बंगाल और गारो हिल्स। ठीक है, तो मोस्ट सारा रीजन देखना आप, वही ट्राइबल एरिया में ही हुआ है, बंगाल, नॉर्दर्न बंगाल, बांग्लादेश, है ना। गारो आपका अभी तो मेघालय वाला एरिया है, तो मेघालय भी आपका बंगाल के नीचे ही है ऑलमोस्ट, है ना। तो वो वाला हो गया। नाउ 1850 और 1890 में वहां भी, है ना, वहां भी मूवमेंट एक हुआ था, तो जिसको मेनली शायद अहमद ऑफ राय बरेली, हाँ, ये एक बहुत ही एजुकेटेड आदमी था, थे ठीक है, शायद अहमद ऑफ राय बरेली। राय बरेली आपको पता होगा, यूपी में है ना। बरेली की बर्फी अगर मूवी देखी होंगे आप, तो राय बरेली करके एक एरिया था, मेनली वो प्लेन एरिया है, गांगेटिक प्लेन एंड ऑल। तो वो शाहिद अहमद है, जो कि अलीगढ़ मूवमेंट भी स्टार्ट किए थे बेसिकली। आई थिंक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के भी फाउंडर ही थे शाहिद अहमद। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, 1850 में वहां भी मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, तो वहाबी के लेकिन फाउंडर उनको नहीं बोलेंगे, वो बहुत जो एक सलीम वाली वाला एंड उनके आइडियोलॉजी से वो मतलब ये वहाबी मूवमेंट स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो कहाँ पे ये हो गया था? मेनली पंजाब रीजन में चल रहा था। ठीक है, तो पंजाब अगर आपको पता होगा, पहले तो आपका वहां पे जो रणजीत सिंह थे, लेकिन आफ्टर 1849 के बाद ब्रिटिश के ऑक्यूपेंसी में आ गया। तो इनिशियल तो वो लोग जो सिख मूवमेंट को अपोज कर रहे थे, लेकिन वंस ब्रिटिश ऑक्यूपेंसी हो गया तो ब्रिटिश जो मूवमेंट को भी अपोज करने लगे। तो इट वाज अगेंस्ट द वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम, इन्फ्लुएंस ऑन इस्लाम। तो जो एक्चुअली इस्लाम को, प्योरिटी को वो लोग मेंटेन करना चाहते थे। ठीक है, तो 1850 से 1890 तक हुआ था। ठीक है, ये मतलब ट्राइबल रिवोल्ट नहीं है, एक तरह से मूवमेंट है। ओके, तो हो गया। नाउ फरेजी मूवमेंट, फरेजी ये कब हुआ था? 1838 से 1860। ठीक है, 1838 से 1860 कौन सा मूवमेंट हो गया? फरेजी। फरेजी मतलब यहाँ पे देख लेते हैं। तो फरेजी एक मुस्लिम सेक्ट, जो कि फाउंड किया था कौन? हाजी शरीयत अल्लाह। हाजी हाजी शरीयत अल्लाह ने फाउंड किया था, एक मुस्लिम सेक्ट है। ठीक है, लेकिन जो मूवमेंट को लीड कौन किया था? डाडू मियां, ये नाम याद रख लेना, डाडू मियां बहुत फेमस है। ठीक है, डाडू मियां 1838 से 1860 में
कौन फरेजी मूवमेंट हुआ था और कौन उसको लीड करता है, डाडो मियां। क्या उनका टारगेट क्या था, टू एक्सपेल इंग्लिश इंट्रूडर्स फ्रॉम बंगाल। तो ये भी कहाँ पे हुआ था, बंगाल में ही हुआ था, ईस्टर्न बंगाल में, मतलब बांग्लादेश वाला रीजन जो है। तो उनका टारगेट था कि इंग्लिश लोग को यहाँ से निकाला जाए, ठीक है। और लेकिन वहां भी मूवमेंट कहाँ हुआ था, जो पंजाब वाला रीजन, मतलब अभी जो पाकिस्तान वाला एरिया है, वेस्टर्न पंजाब मेनली में हुआ था। वेस्टर्न या ईस्टर्न पंजाब, वो तो पंजाब रीजन में बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया 1840 कुका। तो बताओ मुझे, शायद अहमद खान जो कि आपका अलीगढ़ यूनिवर्सिटी फाउंड किए थे, कब किए थे वो, ठीक है, ये बताओ मुझे। नाउ 1840 में कुका, कुका मूवमेंट एक फेमस है। कुका मूवमेंट कब हुआ था, 1840 में। उसके कौन लीडर थे, भगत जवाहर मल, और उनका दूसरा नाम बोलते हैं उनको सियान साहेब, सियान साहेब। ये कहाँ पे होता है, वेस्टर्न पंजाब रीजन में। ये एक रिलीजियस प्यूरिफिकेशन मूवमेंट एज वेल एज पॉलिटिकल मूवमेंट था, ठीक है। कुका रिवोल्ट याद रखना 1840 में हुआ था। कौन लीडर थे, भगत जवाहर मल और सियान साहेब, भगत जवाहर मल, ठीक है। कहाँ पे हुआ था, वेस्टर्न पंजाब। नाउ मोपला, ये भी हाल ही में बहुत ज्यादा न्यूज में था, क्योंकि अभी उसका 100 साल भी पूरा हुआ था, ठीक है। तो जब आपका 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा था, तभी ही मोपला, मोपला जो रिवोल्ट है वो भी उसके साथ मर्ज हो गया था, ठीक है। तो लेकिन बाद में क्या हुआ, जबकि नॉन कोऑपरेशन में हिंदू मुस्लिम इकट्ठा लड़ाई कर रहे थे, इवन आपका जो खिलाफत मूवमेंट के साथ मिलके ही चल रहा था, है ना। लेकिन जो मोपला रिवोल्ट हुआ, जहाँ मालाबार वाले एरिया में होता, मालाबार रीजन केरला, लेकिन वहां पे क्या हो गया, जो मेनली जो अरब बेसिकली मुस्लिम लोग थे, जो कि टिनेंट्स थे, और जो लैंडलॉर्ड थे वो हिंदू थे, तो एक तरह से वहां पे कम्युनल रिवोल्ट, कम्युनल मूवमेंट हो गया था, ठीक है। तो इसलिए बाद में कांग्रेस ने इससे अपने आप को डिसएसोसिएट कर दिया था। लेकिन ये बहुत ज्यादा न्यूज में था, अभी इसके ऊपर मूवीज वगैरह बन रहा था, मोपला रिवोल्ट। तो मोपला याद रखना, मोपला कौन थे, जो अरब ट्रेडर्स मैरिड शादी करते, जो लोकल, जो वहां पे जो केरला वाला रीजन के, केरला मद्रास रीजन के नायर एंड तियर, तो वहाँ की जो लोकल वुमेन की शादी करने के बाद उनको, जो उनका फैमिली वहां पे बस गए थे, उनको मोपला बोल रहे थे, ठीक है। लेकिन मेनली वो मुस्लिम संप्रदाय की थे, ठीक है। लेकिन तो एक तरह से वो रिलीजियस मूवमेंट हो गया था। सो दे आर अटैकिंग द हिंदू लैंडलॉर्ड्स, जिनको ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे। उनको जैन भी बुलाता था हिंदू लैंडलॉर्ड्स को, क्योंकि वो आपका उनका जन्मगत अधिकार रहता था वहां के लैंड के, ठीक है। वो लोग उनको देते नहीं थे, वो बस उनके जमीन पे खेती करते थे, ठीक है। तो ये 1921 वाला याद रख लेना। लेकिन उससे पहले भी 1835 से थोड़ा थोड़ा बहुत होता था, लेकिन 1921 में मेनली ये ज्यादा फैल गया था, ओके। नेक्स्ट, या तो मुंडा रिवोल्ट, ये बहुत ज्यादा फेमस है, मुंडा रिवोल्ट। तो पहले तो एक अर्ली मुंडा रिवोल्ट भी था, छोटा नागपुर वाला एरिया में, 1789 से लेके 1832 तक। तो इट वाज मेनली 7 बार इसके बीच में उन्होंने किया हुआ है रिवोल्ट। मेनली दे आर अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स, दिक्कूज। दिक्कूज मतलब बेसिकली जो ट्राइबल्स होते हैं, जो ये झारखंड उड़ीसा वाले रीजन के, है ना, वो लोग जो आउटसाइडर्स है उनको दिक्कू बोलते हैं, है ना। ट्राइबल्स, उनको खुद खुद हो गए ट्राइबल्स, मतलब खुद को तो जो भी बोलते होंगे वो, तो आउटसाइड को दिक्कू बोलते हैं, ठीक है। तो वो सब जो बाहर से आके जंगल में उनका लैंड वगैरह कैप्चर करने लगे थे, उनके अगेंस्ट में राइज कर रहे थे बेसिकली, मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड्स, ब्रिटिश। लेकिन मेनली उनका मूवमेंट जोर शोर में हुआ था ड्यूरिंग द लीडिंग ऑफ बिरसा मुंडा। सो बिरसा मुंडा इज ए वेरी लेजेंडरी फिगर इन द छोटा नागपुर प्लेटू रीजन। अगर आप सुंदरगढ़ में जाते हैं, राउरकेला सुंदरगढ़ रीजन में, तो बहुत सारा आपका बिरसा मुंडा के नाम पे स्कूल्स और चौक एंड मिल जाएगा, ठीक है। तो बिरसा मुंडा कब मेनली लीड किए थे, 1899 से 1890, ठीक है। ये वाला याद रखना, पहला वाला याद नहीं रखना ही चलेगा। 1899 से 90 ये वाला ईयर में बिरसा मुंडा ने लीड किया था सेकेंड फेज ऑफ मुंडा रिवोल्ट, ठीक है। तो रिवोल्ट को वो ये बोलते थे सरदारी लड़ाई भी बोलते थे, है ना, मतलब वार ऑफ द लीडर्स, सरदारी लड़ाई। ये छोटा नागपुर प्लेटो जैसे हमने बता चुका हूँ, झारखंड छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाला रीजन में। और अगेंस्ट द, क्यों वो किए थे बेसिकली इस टाइम में रिवोल्ट, अगेंस्ट द खंड खुंट कटी सिस्टम और जॉइंट टेनियर, ठीक है। खुंट कटी सिस्टम एक था, जो वो लोग फॉलो करते थे, जॉइंट टेनियर, उसके, क्योंकि उसको ब्रिटिश ने अबॉलिश कर दिया था, धीरे धीरे खत्म हो रहा था, उसके अगेंस्ट में बेसिकली ये मूवमेंट चालू हुआ था, ठीक है। तो बिरसा मुंडा कब आए, 1899, ठीक है। 1899 में ये याद रख लेना, बिरसा मुंडा और सरदारी लड़ाई, ये भी याद रख लेना। और खुंट कटी सिस्टम जो है वो याद रख लेना, ठीक है। तो मुंडा रिवोल्ट, बिरसा मुंडा लीडर हो गया 1899, और सरदारी लड़ाई, खुंट काटी। खुंट काटी मतलब क्या है, बेसिकली जॉइंट, मतलब क्या, जॉइंट फैमिली होता था, साथ में मिलके कर रहे थे, धीरे धीरे उसको खत्म करने लगे, क्योंकि ब्रिटिश लोग आके क्या
ये तुम्हारा लैंड है, ये तुम्हारा लैंड, सब कोटा सिस्टम चालू कर दिए थे बेसिकली। ठीक है, तो खुंटकाटी सिस्टम जो था बेसिकली मींस जॉइंट टेन्योर, या आप बोल सकते हो कि ओनरशिप ऑफ लैंड इक्वली अमंग ऑल फैमिलीज। ठीक है, तो कोई एक क्लैन होगा, एक फैमिली होगा, उनको जो क्या होता था, सबका इक्वल ओनरशिप था, वो चीज जो खत्म हो गया, खंटकाटी। ठीक है, याद रख लो जो भी है। 1829 से 1833 खासी खासी रिवोल्ट चालू हो गया था। उसके लीडर कौन थे? तीरथ सिंह। ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, तीरथ सिंह। खासी, खासी आपको पता होगा खासी एक रीजन है कहाँ पे है? गारो खासी जयंती, अगर अब याद होगा, तीन पहाड़ है तीन ट्राइब के नाम पे, कहाँ पे? मेघालय में। ठीक है, तो गारो खासी जयंतिया हिल्स तीनों जगह पे ये चीज ये वाला रीजन पे चालू हुआ था, लेकिन नाम पड़ गया खासी का क्योंकि जो तीरथ सिंह थे वो खासी के लीडर थे। ठीक है, तो वहां पे क्या होता था, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो वहां पे जबरदस्ती लेबर लोग को वो लेके रखे हुए थे। ठीक है, तो कंस्क्रिप्शन ऑफ लेबरर्स। कॉन्स्क्रिप्शन मतलब क्या है? मतलब कंपलसरी है आपको, मतलब वहां पे पैसा वैसा भी प्रॉपर्ली नहीं देते थे। कॉन्स्क्रिप्शन ऑफ लेबरर्स, वो तो ट्राइबल लोग रहते थे, उनको जबरदस्ती काम करवा रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया। तो उसके अगेंस्ट में जो तीरथ सिंह थे उन्होंने रिवोल्ट किया था। कब? ये 1829 से 1833, ये वाला पीरियड पे, 1829 टू 33। ठीक है, देन 1828 वही सेम पीरियड पे अहोम वाला रिवोल्ट भी हुआ था। अहोम जो है अभी जो आसाम वाले एरिया को बोलते थे अहोम, तो वहां पे एक अहोम करके डायनेस्टी था। वहां पे एक लीडर थे गोमधार कंवर, गोमधार कंवर। तो एक्चुअली ब्रिटिश 1824 से 26 तक एक फास्ट एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था। ठीक है, फास्ट एंग्लो बर्मा वार, बर्मा जो अभी म्यांमार जिसको बोल रहे हैं, उसके बाद एक ट्रीटी भी हुआ था बिटवीन द ब्रिटिश एंड बर्मा, बर्मीज किंगडम, उसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ यांडबो। तो बहुत सारे ट्रीटीज का नाम भी इंपॉर्टेंट है ना? बर्मा वार, नेपाल वार, ट्रीटी ऑफ सेगोली, है ना, एंग्लो नेपाल वार। तो वो सारा जितना सा ट्रीटी है ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया एंड वो लोग जितने सारा युद्ध किए थे, वो उसका एक वीडियो बना देंगे जिसमें सारा ट्रीटी का नाम होगा, है ना, कब हुआ था वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अहम रिवॉल्ट भी वही सेम पीरियड में होता है 1828 बेसिकली, आफ्टर द आंग्लो बर्मा वार, क्योंकि वो लोग वहीं अहम रीजन से जाके ही वार किए थे। तो उसके बाद ही जो ब्रिटिश आर्मी है या ब्रिटिश एंड वहाँ के जो ट्राइबल लोग हैं उनके बीच में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चालू हो गया था। तो अहम तो किंगडम था, उन्होंने उनको पास करने दिया था, तो ब्रिटिश ने किया था कि वहां से वो निकल जाएंगे, लेकिन उन्होंने दे ट्राई टू इनकॉर्पोरेट अहम टेरिटरी, जो अहम किंगडम का टेरिटरी को अपने ब्रिटिश इंडिया में जोड़ने के लिए कोशिश की है। तो इसकी वजह से 1828 में एक रिवोल्ट हुआ था जिसको बोलते हैं अहम रिवोल्ट। लीडर कौन थे? गमधार कंवर। और उसके जस्ट बाद 1829 से 33 खासी रिवोल्ट हुआ था, क्योंकि वो लोग जो गारो खासी जयंतिया हिल्स के बीच में से रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, ऊपर से जबरदस्ती उनसे करवा रहे थे लेबर वर्क, और पैसा भी नहीं देते थे। तो वहां के लीडर कौन थे? तीरथ सिंह। 1830 से 1855 सिंगपो निरंग फिडू उसके लीडर थे, वो भी असम वाला एरिया है। तो ये जो तीन हो गया, खासी, अहोम एंड सिंगपो, ये तीनों आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया में हुआ था। ठीक है, 1828 में अहोम हुआ, 1829 में खासी, 1830 में सिंगपो। तो ये तीनों एक साथ आप याद रख सकते हो। ठीक है, लेकिन जो सिंगपो वाला था वो रिलीजियस प्यूरिफिकेशन कैंपेन था। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खासी अहोम इंपॉर्टेंट है, इवन बिरसा मुंडा वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है। मूव टू द नेक्स्ट। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड। तो 1831 में एक रिवोल्ट हुआ था जिसको बोलते हैं कोल, कोल रिवोल्ट। कोल एक्चुअली वो मुंडा वाला एरिया में ही है, लोग को मतलब बोलते हैं, मैंने वही छोटा नागपुर वाला एरिया में ही है। तो मुंडा भी आपका छोटा नागपुर में था, कोल भी छोटा नागपुर में है, इवन पहाड़िया भी थे, इवन आपका कौन आएंगे, जो सांतल भी है वो राजमहल वाला हिल्स, राजमहल हिल्स छोटा नागपुर प्लाटू के पास ही है, नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, छोटा नागपुर के नॉर्थ ईस्ट में राजमहल हिल है। ठीक है, याद रखना। तो कोल वाला जो 1831 में था, कोल रिवोल्ट, उसके लीडर कौन थे? बूढ़ो भगत। तो दिस थिंग यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ईयर याद रख लो। 1831 में कोल कहाँ पे? छोटा नागपुर, है ना। कोल एक है, कोली एक है। कोली आपको याद होगा, मैंने वहां पे पढ़ाया था आपका, कहाँ पे, जो चुआर के साथ, है ना। नो नो नॉट चुआर, चुआर नहीं, कोली किसके साथ था आपका? कोली था आपका, कोली कोली, भील, भील, राइट, भील के साथ कोली था। एक बार देख लेते हैं, भील, भील कहाँ है? यस, भील के साथ कोली था। ठीक है, जो आपका कोली आपका मध्य प्रदेश एरिया में रहते थे, भील आपके खंडेश जो महाराष्ट्र वाले थे। ठीक है, बस क्लियर। तो कोल वाला तो वो कोली था, ये कोल है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। नाउ 1835 में एक हुआ खोंड, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, खोंड रिवोल्ट, है ना। खोंड एंड जो घुमुसर एंड खोंड एक्चुअली कौंधो बोलते हैं उड़िया में इसको, इंग्लिश में खोंड बोल रहे हैं वो लोग। तो घुमुसर एंड कंधमाल वाले एरिया में ये था।
तो जिसके लीडर थे डोरा बिसो एंड चक्रा बिसो। कल ही ये मैं वीडियो बनाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो ये आपका बिटवीन 1838 से 1856 में हुआ था, ठीक है। ये क्यों था? मेनली न्यू टैक्सेशन सिस्टम था, ब्रिटिश लोग 50% लोग लैंड रेवेन्यू मांग रहे थे, और एक मेरिया करके उनका एक ट्राइबल रिलीजियस थिंग था। मेरिया मतलब ह्यूमन सैक्रिफाइस। बेसिकली ये जो कौंधो थे वो लोग मरिया करते थे, मतलब ह्यूमन सैक्रिफाइस देते थे टू द लैंड। तो उसको रोकने लगे आपके ब्रिटिश लोग। ऑफ कोर्स दे आर डूइंग द गुड थिंग, बट उनको पसंद नहीं आया, तो वो भी एक रीजन हो गया, ठीक है। तो इसके लिए मैं पूरा एक बढ़िया सा वीडियो बनाया हूँ, आप देख सकते हो, ठीक है। 1822 से 1829 रामोसी। ये रामोसी और रामपा हमेशा कंफ्यूज होता है, ये याद रखना। तो रामोसी जो है ये आपका वेस्टर्न वाले एरिया में है, और रामपा जो है आपका ईस्टर्न वाले एरिया में है ना। वेस्टर्न मतलब कौन सा? वेस्टर्न घाट सातारा रीजन जो महाराष्ट्र वाले एरिया में है, और रामपा जो है वो कोस्टल आंध्रा में है। कोस्टल आंध्रा मतलब ईस्टर्न वाला एरिया में, ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो आप कैसे याद रखना इसको देखना, कंफ्यूज मत होना। और जो रामोसी वाला हुआ था वो 1822 से 1829। तो इसके जो लीडर थे चित्तूर सिंह, बेसिकली वो पहले आपका मराठा एम्पायर में काम करते थे, वहां पे कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में थे। लेकिन आफ्टर जो ब्रिटिश लोग ले लिए इसको आफ्टर द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, है ना। तो ये जो चित्तूर सिंह थे वहां के जो ट्राइबल्स थे रामोसी वेस्टर्न घाट्स के, उनको इकट्ठा करके अगेंस्ट द ब्रिटिश लड़ाई करने लगे। तो ये हुआ था बिटवीन 1822 से 1829। और रंपा, और जिसको मन्यम भी बोलते हैं, मन्यम रिवोल्ट, रंपा अपराइजिंग और मन्यम अपराइजिंग, इसके लीडर कौन थे? अल्लूरी सीतारामराजू। ही इज अ वेरी लेजेंडरी फिगर इन द आंध्र रीजन, ठीक है। इवन बहुत सारे आंध्र प्रदेश के मूवीज में इनको दिखाते हैं, अल्लूरी सीतारामराजू। तो ये मेनली 1922 से 1924 के बीच में आए थे, लीड किए थे, ठीक है। ही वाज अ फियरलेस लीडर। एंड इवन 1879 से स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो अल्लूरी सीतारामराजू आए थे वो 1922 में आए थे, ठीक है। याद रखना, रामपा रिवोल्ट और मन्यम रिवोल्ट कहाँ पे हुआ था? कोस्टल आंध्र प्रदेश। तभी तो मद्रास प्रेसिडेंसी में था, आंध्र प्रदेश तो था नहीं तभी। तो बेसिकली तो कहाँ पे क्यों हुआ था? बेसिकली वो लोग बैन ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, तो ब्रिटिश लोग थे जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट के लिए के ऊपर बैन लगा देते। लेकिन आपको पता होगा बहुत सारे ट्राइबल्स है मेनली फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होकर रहते हैं, है ना। फॉरेस्ट प्रोड्यूस खाते हैं, वहां से आपका इवन फायर के लिए लकड़ी लाते हैं। तो जैसे अभी आपके जो फॉरेस्ट गार्ड्स बहुत सारे ट्राइब्स को पहले ये सब चीजें नहीं करने देते थे बिफोर द फॉरेस्ट एक्ट, मतलब जब तक आपका आया नहीं था कौन सा just biosphere is a thing and all, or even they accepted currently tribals from the in the forest also accepted as the bio resource there, right? So तो वही चीज है। तो रामोसी और रामपा ये दोनों थोड़ा याद रखना अच्छे से, कंफ्यूजन होता ना। तो रामोसी आपका हुआ था 1822 से 29, और रामपा जो हुआ था बाद में हुआ था, बेसिकली 1879 से लेके 1922 1924 में उसका सेकंड फेज चला था। रामोसी के लीडर कौन थे? चित्तूर सिंह, जो कि आपका मराठा एम्पायर में कुछ ऑफिसर थे पहले, सतारा रीजन में हुआ था। और ये जो अल्लूरी सीतारामराजू वाला जो रामपा रिवोल्ट है वो कोस्टल आंध्र में हुआ था, ठीक है। ये चीज हो गया। अखोंड ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था शायद, नहीं, ठीक है। जो डोरा बिसो चक्रा विषय, तो ये वीडियो तो अच्छा 2 बार लिख दिया इसको, ठीक है, हो गया। और सांताल वाला जो है 1855 से 56 में होता सांताल रिवोल्ट, ठीक है, जस्ट बिफोर द 1857 थिंग। ये बहुत ही ज्यादा एक्चुअली भयानक वाला ट्राइबल रिवोल्ट था। सबसे ज्यादा फेमस सांताल रिवोल्ट माना जाता है, बहुत सारे सांताल इसमें डेथ हुआ था, है ना। और इसमें जो लीडर थे कौन थे? सिद्धो एंड कानू, सिद्धो एंड कानू, ठीक है, जो कि सांताल के मेनली प्रीस्टली फिगर्स थे, लीडर्स थे, है ना। तो उन्होंने बताया था कि तुम्हें भगवान बचाएंगे, तुम, है ना, युद्ध करो। लेकिन वो अपना तीरों धनुष में युद्ध कर रहे थे, तीर एंड धनुष में, और ब्रिटिश लोग फायर कर रहे थे। तो ये चीज हो गया था। तो ये कहाँ पे होता? राजमहल हिल्स में हुआ था चीजें। एंड दिस वाज आल्सो सेम सिमिलर रीजन, रेजिमेंट अगेंस्ट द आउटसाइडर मनीलैंडर्स, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, वी आर डन हियर। तो ये एक बार फिर से 2-3 बार वीडियो देख लेना, ठीक है। और तो ये जो है एक्चुअली मेनली यूपीएससी एग्जाम में तो आता है क्रोनोलॉजिकली, लेकिन स्टेट लेवल एग्जाम में क्रोनोलॉजी तो नहीं पूछेगा। लेकिन आपका कौन से एरिया में हुआ था और कौन लीडर थे ये पूछ सकता है। कुछ कुछ लीडर से इंपोर्टेंट है, चित्तूर सिंह हो गए, दोरा बिसो चक्रा विसोई, आलूरी सीतारामराजू, है ना, सिद्धू एंड कानू। तो ईयर वाला भी थोड़ा ध्यान रखना कब हुआ था एंड ऑल, ठीक है। रामपा रिवोल्ट तो आपका बाद में हुआ, बेसिकली आफ्टर द 1857। तो ये हो गया। तो हम यहाँ पे विदाई लेंगे, और अपना अपना जो भी होगा फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।